नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। अभी हम जो चैप्टर करेंगे वो है नाइन्थ क्लास का 11th चैप्टर। एनसीईआरटी बुक के अंदर से हम करेंगे। चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। तो बेटा ये जो चैप्टर है वो 8th क्लास वाले भी, अभी जो स्टार्टिंग की जो मैं इंट्रोडक्शन में करवाऊंगा आज, पहली क्लास या दूसरी क्लास जो भी रहेगी वो अब 8th क्लास वालों के लिए भी जरूरी है। जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखो बेटा, जब तक आपको बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप आके करोगे क्या। तो सबसे पहले आपकी चीज ये है, नीड आपकी ये है कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि ये जो चैप्टर है वो आप सभी जो भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सभी के लिए जरूरी है। क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिक्स के एरिया से रिलेटेड या कर्व्ड सरफेस एरिया से रिलेटेड, वो 9th या 10th क्लास से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपका बेस क्लियर होना भी जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो इसमें जो हम सबसे पहले जो शेप की बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। हाँ, दूसरी चीज और, ये जो मैं चैप्टर है बाइलैंग्वेज रहेगा, दोनों भाषा में बात करूंगा आपसे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी क्वेश्चंस होंगे जो। ठीक है, तो मैथ ऐसी चीज है, आप चाहे किसी मर्जी लैंग्वेज में बात कीजिए, चाहे आप संस्कृत में बात कीजिए, हिंदी में कीजिए, उर्दू में कीजिए, मराठी में कीजिए, मैथ कभी भी चेंज नहीं होता। इसके फॉर्मूले कभी भी चेंज नहीं होते। तो अभी हम बात करेंगे किसकी, क्यूबॉइड की या घनाभ। तो बेटा पहले ये बताओ कि घनाभ होता क्या है। क्यूबॉइड, व्हाट इज क्यूबॉइड। देखो, जो आयत होता है, आयत तो पता है ना आपको या नहीं पता, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। तो आयत में तो क्या होती हैं, दो डायमेंशंस। जबकि जो घनाभ है या क्यूबॉइड है, इसमें कितनी होंगी, तीन। इसमें लंबाई भी होगी आपकी, चौड़ाई भी होगी, और साथ के साथ आपकी क्या होगी, ऊंचाई या गहराई। जैसे आप एक छत से कमरे के नीचे की तरफ नापोगे तो आप गहराई नाप रहे हो, कुएं के अंदर आप नाप रहे हो किसी चीज को, मान लो ये डब्बा है, ये कुआं है, आप इस कुएं के अंदर आप रस्सी डाल के किसी चीज से माप रहे हो तो आप इसकी गहराई माप रहे हो। या नीचे से आप इसके, ये मान लो ये कमरा है आपका, आप नीचे से या इस डब्बे को आप माप रहे हो, नीचे से यहाँ तक ऊपर मापोगे तो आप इसकी ऊंचाई माप रहे हो। तो उस चीज में नहीं होना कोई भी कंफ्यूज कि सर आपने यहाँ पे ऊंचाई ले दी, यहाँ पे गहराई बोल दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम घनाभ के बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, कुल। भाई थोड़ा सा ना राइटिंग मेरी इस तरह की है तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी के अंदर आपको कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। जो चीज आपको समझाऊंगा वो बढ़िया तरीके से समझाऊंगा आपको। टोटल सरफेस एरिया, अभी मैं ना जो टोटल सरफेस एरिया उसको मैं लिखूंगा टीएस से, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, या पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, उसको मैं लिखूंगा सी एस ए से। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको पहले इसमें बता दी इंट्रो के अंदर ही। अभी देखिए आप, ये ना एक एग्जांपल लीजिए, आप एक डब्बा देखिए, ये वाला जो मेरे हाथ में है अभी, इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ, तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि इसके ढक्कन लगा हुआ है। अभी इसमें क्या क्या चीज है, इसमें आपकी लंबाई है, यहाँ से आपको इसमें चौड़ाई दिख रही है, ये आपको ऊंचाई दिख रही है। आप मिठाई का डब्बा ले लीजिए, आप जिस कमरे में बैठे उस कमरे को देख लीजिए। हम्म, आप बेड को देख लीजिए, किसी मेज को देख लीजिए, उसमें क्या क्या मिलेंगे आपको, एक लंबाई मिलेगी, एक चौड़ाई मिलेगी, और एक क्या मिलेगी, ऊंचाई मिलेगी। ये तीन चीजें जिसमें है वो क्या है, आपका घनाभ। ठीक है, क्यूबॉइड। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लोगे आप, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि इसका पूरे के पूरे का, ऊपर से भी बंद है, नीचे से चारों तरफ से बंद है। एरिया का मतलब होता है जितनी जगह पे आप उस पर कुछ लिख सकते हो, आप रंग कर सकते हैं, कुछ कलाकारी कर सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, या उसको आपने ढकना है, किस तरह से ढकोगे, कितनी चीज आपको चाहिए, वो होता है एरिया।
आप उसके अंदर कितनी चीज भर सकते हैं, इसमें कितना पानी आ जाए, कितनी मिठाई आ जाएगी, आपके जो पसंद की मिठाई है कितनी आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, वो होता है वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, एरिया होता है जितना आप कवर कर रहे हो, कितना एरिया कवर कर रहे हो, वो होता है एरिया। जितनी चीज उसके अंदर आ सकती है, जितनी चीज उसके अंदर फिल हो सकती है, वो होता है उसका आयतन या वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी बात करेंगे इसके एरिया की। तो टोटल एरिया में देखिए, इसमें क्या है, आपकी लंबाई है, और क्या है, चौड़ाई है, और क्या है, ऊंचाई है। तो पहले आप इस शेप को देखिए, इधर वाले को। जब आयत का एरिया निकालते थे, कैसे निकालते थे, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो आप इसी को लीजिए, लंबाई गुना चौड़ाई। ये आपकी लंबाई है, ये चौड़ाई है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी एक ऐसा है और दूसरी तरफ भी तो ऐसे ही होगा ना, बंद होगा तो ये दो हो गए। ठीक है, जोड़ते जाएंगे एरिया जो जो अपने को मिलेगा, प्लस। अब ये नीचे वाला तो क्लियर हो गया अपना, ये हिस्सा तो अपना क्लियर हो गया, आगे वाला भी क्लियर हो गया। अब इधर वाले की बात करते हैं। इसमें क्या आपकी चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि ब्रेथ है आपकी, और क्या है, हाइट है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ये तो एक हुआ, और वैसे ही दूसरा यहाँ पे है, तो दो ये हैं। अब तीसरी चीज देखिए, ये वाली, इसमें क्या आपकी लेंथ है और क्या है, हाइट है, यानी कि लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। अब भी आप इन सभी को जोड़ दीजिए, क्या बना, क्या है आपके पास में, सभी में कॉमन क्या है, दो दो कॉमन है, तो आपने दो ले लो बार। अंदर क्या बचा, एल बी, बी एच, एच एल। लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, और इन सारों के जोड़ करके उसको दो से गुना कर दीजिए। ये आ गया आपका टोटल एरिया। क्या आ गया आपका, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अभी इसी में मैं दूसरी बात करूंगा, ये आपने फॉर्मूला नोट कर लो सभी के सभी बच्चे, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। अभी जो मैं बात करूंगा अब इसके बाद में, वो करूंगा मैं घन की बात। किसकी बात करूंगा, घन की। यहाँ पे लिख देता हूँ चलो, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। घन या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं क्यूब। ठीक है, अभी घन क्या होता है, जैसे आयत होता था वैसे वर्ग होता था आपका, रेक्टेंगल था जैसा वैसे ही आपके एक स्क्वायर होता था। रेक्टेंगल में आपके लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती थी, स्क्वायर में आपकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती थी। वैसे ही घन के अंदर तीनों विमाएं, लेंथ ब्रेथ हाइट, ये तीनों की तीनों जो डायमेंशन है, विमाएं हैं, वो सेम होंगी। उतनी ही लेंथ होगी, उतनी ही ब्रेथ होगी, और उतनी ही हाइट होगी। तीनों चीजें सेम होंगी, यानी कि जितनी लेंथ होगी उतनी ही उसकी ब्रेथ होगी, और उतनी ही उसकी हाइट होगी। इसको मैं मान लेता हूँ ए बी सी, कुछ भी मान लो, ए मान लिया जैसे। ठीक है, इसको ए मान लिया। अभी ये वाला जो एरिया निकला था सेम वैसे ही उसी के अंदर लगेगा। इस एरिया में जहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट थी, वहां पे आप ए लिख देते हैं, दो की जगह दो लिखा, एल की जगह ए, बी की जगह ए, बी की जगह ए, एच की जगह ए। अभी एच की जगह ए, फिर एल की जगह ए, यानी कि ए की ए से गुना करो, क्या बनेगा, ए स्क्वेयर बनेगा। ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, कितने ए स्क्वेयर हो गए, तीन ए स्क्वेयर हो गए। सर जी बाहर दो भी पड़ा है, अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ गया, सिक्स ए स्क्वेयर। ये क्या हो गया आपका, किसका फॉर्मूला आ गया, ये घन का टोटल सरफेस एरिया आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया आपका घन का। ठीक है, अभी घन की बात होगी टोटल सरफेस एरिया में। अब हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी जितना आपने उसको कवर कर रखा है, उसके अंदर आप बेस और टॉप इंक्लूड नहीं करते। बेस यानी कि जो आपका फर्श है, टॉप यानी कि जो आपकी छत है, वो आप उसके अंदर इंक्लूड नहीं करते, दो सतहें आप नहीं मिलाते। ठीक है, दो सतहें आप उसके अंदर नहीं मिलाओगे। अभी देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, टोटल वाले को जो निकलना था, उसके अंदर आपका ना तो ये नीचे वाला होगा
ना आपका ऊपर वाला होगा। कमरा लगा लो। इस कमरे के आपने चारों जो दीवारें हैं, ये एक मान लो कमरा है, इसके अपने चारों दीवारें आपने क्या करवानी है, पेंट करवानी है, रंग करवाना है, रोगन करवाना है, इसमें पुट्टी करवानी है। ठीक है, तो वो तो दीवारों पे होगा ना, चारों पे। हम्म तो चारों दीवारों का करने के लिए क्या करेंगे, बेस इनटू हाइट। ठीक है जी, ये 2 बार आएगा। ठीक है, लेंथ इनटू हाइट, ये भी 2 बार आएगा जी। ठीक है, लेकिन ना तो उसमें नीचे वाला आपका फर्श होता, ना ही आप छत होती, यानी कि ये चीज उसके अंदर नहीं आएंगी। कर्वड सरफेस एरिया में, कर्वड सरफेस एरिया में ये चीज नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपका बच क्या गया, 2b/h प्लस 2l/h, 2 गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 गुना लंबाई गुना ऊंचाई। अभी देखो इन दोनों में समान क्या है, कॉमन क्या चीज है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 आ गया आपका बाहर। अंदर क्या बचा हुआ, और क्या है कॉमन दोनों में, एच एच दोनों में है। ठीक है जी, अब बच क्या गया, अंदर बच गया बी, यहाँ पे बच गया एल। ये आपका हो गया कर्वड सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्वड सरफेस एरिया। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2l+b/h, जैसे रट्टा मारते हैं, रट्टा मारने की भाषा में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसी सेम फॉर्मेशन में किसके लिए, घन के लिए। देखो घन में क्या नई चीज आएगी, ये 2 चीजें नहीं आएंगी। ये चलो इसी फॉर्मूले से बनाते हैं, 2 की जगह 2 रखो, एल की जगह ए रखो, प्लस बी की जगह ए रखो। ठीक है, एच की जगह ए रखो। ए प्लस ए क्या होगा, 2a होगा। 2 × 2a × ए, 2 की 2 से गुना करोगे क्या बन जाएगा, 4। ए की ए से गुना करोगे क्या बन जाएगा, a²। तो ये क्या आ गया, आप घन का क्यूब का आपका कर्वड सरफेस एरिया आ गया। बेटा मैं यहाँ पे 9th कह रहे हो सर, ये 8th क्लास का करवा रहे हो आप। बेटा पता है मेरे को, ये आपके 8th क्लास में आपने कर लिया, लेकिन जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर की नीड है ये बेसिक चीजें। अगर मैं आपको ये चीज नहीं करवाऊंगा तो आप ये चैप्टर नहीं कर पाओगे आगे। ठीक है, तो इस वीडियो में, ये छोटी सी वीडियो है, इन दोनों चीजों को आपको अगर क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी नेक्स्ट इसमें जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम बात करेंगे क्यूबॉइड की, और सॉरी सिलेंडर की, कोन की, और स्फीयर की, गोले की। इसको बोलते हैं सिलेंडर को बेलनाकार की, और कोन की बात करेंगे। जस्ट इसी के बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।